देखो अब आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखो हमें कुछ नहीं देखना है। अब जैसे हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो उसी तरह ना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जी। अरे बस है कि अगर हटा दे तो कुल है पहले वाला दिख रहा है, भाई कॉन्टिन्यूअस आ गया। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि लगातार, यानी कोई कार्य हो रहा होगा, तो उसमें वर्ब में क्या जोड़ देंगे, आई जोड़ देंगे। यहाँ से वर्ब का कहानी हुआ खत्म। अब ध्यान दो, अब थोड़ा सा समझो। हाई देखो गजब चला। देखो इंट्रोडक्शन क्या पढ़ेंगे जी, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसका पहचान। इंट्रोडक्शन नहीं जानेंगे तो टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। तो कुछ नहीं करना है, इसका क्या हो जाएगा, वाक्य के अंत में देखो। अब यहाँ पर बस रहा, वहां पर है था, तो यहाँ पर पास्ट टेंस है तो था हो जाएगा। रहा था, रहे थे और रही थी। आदि शब्द क्या होता है, लगे रहते हैं। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है जी? एक बार फिर देखो, ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा कि वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी। अब देखो अगर यहाँ पर था की जगह यहाँ पर है हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर प्रेजेंट हो जाएगा। समझ में आया ना? आप ध्यान दो। अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। एच का मतलब हेल्पिंग और भी का मतलब वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। तो इस टेंस की सहायक क्रिया होती है वाज वेयर। अब ध्यान से समझना थोड़ा सा, वाज वेयर होती है, लेकिन इसमें तो ऐसा हो जाता है घपला। कैसे हो जाता है, थोड़ा दिक्कत, क्योंकि आई तथा सिंगुलर। ध्यान से समझना, देखो आई तथा सिंगुलर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करेंगे और आई के साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। बस तन्नी से बस ये ऐसा नया है, ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा कि आई के साथ भी किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, वाज का। अब भाई देखो वेयर, अब वेयर हम लोग किसके साथ बचा जीते, इसका कर देंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। बताओ कोई दिक्कत है? सही है। अब ध्यान दो, अब देखो वर्ब, अब इस टेंस की वर्ब हो जाएगी क्या, तो अब देखो वर्ब अभी हम बताए हैं कि देखो ये कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि इसमें कंटिन्यू होगा। तो वर्ब में हम लोग क्या जोड़ देंगे, तो V1 में क्या हो जाएगा, ING। बताओ इसमें कोई समस्या है? अब इसका हम लोग देखो 3 सेंटेंस हमेशा पढ़ते हैं, एक अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे कि अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। बताओ कुछ चालाकी किए हैं कि नहीं? अफर्मेटिव और निगेटिव को हम लोग दोनों एक साथ ही पढ़ लेते हैं। अब ध्यान दो, तो बस कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या जी, फार्मूला। तो फार्मूला क्या है, देखो तो फार्मूला देखो, हम जब भी अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो वाक्य का प्रारंभ हमेशा किससे होगा, सब्जेक्ट से होगा। ये हमेशा याद कर लो, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका हम लोग प्रयोग करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, तो वाज वेयर। तो बस कुछ नहीं करना है, बस लिख देना है, क्या हो जाएगा जी, वाज वेयर। अब इसके तुरंत देखो, लेकिन निगेटिव है तो इसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट, ठीक है। अब देखो वहाँ का वर्ब है, तो वर्ब में क्या जोड़ देंगे, V1 में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? अब देखो इसका उदाहरण देख लो, तो फॉर एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा, पहला देखो, वह विद्यालय में नहीं जा रहा था। देखो ध्यान से इधर देखो, वह विद्यालय में नहीं जा रहा था। हम सबसे पहले वाक्य को पहचानते हैं। जब भी टेंस बनाओ तो सबसे पहले वाक्य को पहचानो। तो वाक्य को हम लोग उसके पहचान से पहचानेंगे कि उसके लास्ट में क्या है, इंट्रोडक्शन उसका क्या है। तो हम देख रहे हैं कि रहा है, रही है, इसके साथ में आ गया था, थी, तो समझ जाएंगे पास्ट टेंस है। और रहा है तो समझ जाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तब इसी के रूल से बना दो। तो देखो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यानी किस माने हो जाएगा, ही माने हो जाएगा वह।
तो ही हो गया। अब ही देखो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ किसका हम लोग प्रयोग करेंगे? वाज का। तो ही वाज हो गया। अब निगेटिव है जी तो नॉट हो जाएगा। अब वर्ब क्या है? जाना। तो जाना किस माने होता है? तो गो में क्या जोड़ देंगे? तो हो जाएगा गोइंग। अब कहाँ जा रहा है जी? विद्यालय। तो गोइंग इन द। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? अब चलो इसमें ध्यान दो, देखो इधर दूसरा भी देख लो। तुम खाना पका रहे थे। अब देखो ध्यान सुनो, है हल्ला मत करो। तुम खाना पका रहे थे, पकाना मतलब बना रहे थे। तब तुम मतलब यू हो गया। अब यू हमारा कौन सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तब प्लूरल सब्जेक्ट साथ सहायक क्रिया, तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर। अब इसमें कहीं देखो नॉट नहीं है, मतलब निगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब वर्ब देखो पकाना, तो पकाना होता है कुक माने। अब कुक में तुरंत भिड़ा देंगे आई है, तो क्या हो जाएगा? कुकिंग। अब क्या बना रहा है जी? क्या पका रहा है? तो कुकिंग द। चलो ध्यान दो, अब हम लोग पढ़ेंगे इस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस पढ़ेंगे जी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आया ना? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, हाँ, यानी कि एक ऐसा वाक्य जो हमसे क्या पूछता हो जी? प्रश्न पूछता हो। ठीक है। और यह कितने टाइप का होता है? तो 2 टाइप का होता है। तो इसको हम लोग दोनों रूल में ही पढ़ लेते हैं। समझ में आया ना? अब रूल में ही इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एक इसका टाइप होता है यस आर नो, एंड सेकेंड होता है WH टाइप। अब देखो मैं पहले ही तुम लोगों को बताया हूँगा कि यस और नो टाइप में क्या होता है कि इसमें हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है। आज जब हम देखते हैं क्या, तो बोझा कर किससे स्टार्ट कर देते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। IWS टाइप मतलब कि क्वेश्चन वर्ड बीचवा में लुकाया रहेगा, मतलब ढुकाया रहेगा बीचवा में। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका डायरेक्ट फार्मूला बना देते हैं। देखो अब हम लोग जितना भी टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, वो बहुत फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि पीछे हम लोग बहुत कई बार पढ़ चुके हैं। तो देखो सबसे पहले यस और नो टाइप से के लिए हम लोग बनाते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी जिस टेंस की? वाज, वेयर। अब इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, और निगेटिव होगा तो उसके बाद वर्ब में ING प्लस, उसके बाद हो जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा। ये तो देखो हो गया किसके लिए? यस और नो टाइप के लिए। लेकिन हम एंड करके लिखे WH टाइप। देखो यहाँ पर WH टाइप भी लिखे हैं। तो WH टाइप के लिए बस सबसे पहले क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। बताओ इसमें किसको दिक्कत है? चलो इधर देखो दूसरा उदाहरण देखो। क्या वह क्रिकेट खेल रही थी? अब ध्यान दो, देखो इस वाक्य का प्रारंभ किससे है जी? क्या से है। क्या से है तो हम तुरंत किससे स्टार्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। तो अब क्या है? तो देखो अब सब्जेक्ट इसका क्या है? वह है। तो वह हमारा कौन है जी? तो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ किसका यूज करेंगे? वाज। अब सिंगुलर देखो, अब लेकिन वह है, लेकिन वह खेल रही थी तो लड़की है, तो यहाँ पर किसका हम लोग प्रयोग करेंगे? सी का। तो वाज सी। ठीक है। अब निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। अब खेलना किस माने होता है? तो प्ले, लेकिन प्ले में जोड़ देंगे क्या? प्लेइंग। अब क्या खेल रही थी? तो प्लेइंग द क्रिकेट। बताओ इसमें किसी को समस्या है? दूसरा उदाहरण देखो। हम कहाँ जा रहे थे? ध्यान दो, देखो हम कहाँ जा रहे थे।
वाक्य के अंत में देखो रहा था, रही थी, रहे थे, तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन हमसे प्रश्न पूछा है, देखो क्वेश्चन वर्ड बीच में है कि नहीं, कहाँ, तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर, वेयर। अब देखो इसकी तुरंत बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा है हम, तो हम का मतलब वी, तो वी हमारा हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। तो वियर के, वी के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वेयर का। तो वेयर, वेयर। अब हम, तो क्या हो जाएगा, वी। अब देखो जा रहे थे, तो जाना किस माने होता है, तो गो में जोड़ देंगे। अब इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, तो बाकी का प्रारंभ इंजन हो जाएगा।